समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को लव कुश कांड सीता वनवास का भाग 1 का कथा आप लोगों को सुना चुका हूं, उसके आगे की कथा हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को आदेश दे देते हैं कि सुबह सुबह होते ही आप लखन के साथ वन यात्रा को प्रारंभ कर दीजिएगा। उसी के आगे की हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कथा, ध्यान से सुनिएगा। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला वही मोतियाहार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सत्संगति को मुनि मंडल हो, जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय, अतएव सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बन देवी सदृश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा हूँ, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो, यह राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण सिका का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँचे शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, जब त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया शीस। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभव जनों का है, शुभ कीर्ति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्रायः मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, है धन्य भाग्य इस दासी की करुणा निधि करुणा करते हैं। यह कहकर पति पद सुमर बैठे से यसानंद, रथ हाँका तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद्र। कौशल के राजमार्ग से जब
वह रथ निर्जन हो जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था, जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा, रथ वह नाव समान, नयनों से तब लखड़ के बरसा मेघ महान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक कर उगता था, दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्जल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर, अवलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर, न्याहे श्रद्धा के सहित विनती कर जोरी, हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन बनों की ओर। कहने को वह बन बिहार था, पर पावन पथ गंगा का था। कहने को वह बन बिहार था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे कि कर बेरी का जंगल था। आगे जो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे गड्ढे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे, रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ काबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चों को लेती, त्यों वह गोद ले रही थी। चलती थी अत्यधिक वायु, चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंहानियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है, या सीता को पट रानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखड़ ने बागे डोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे निसुवत तुरत बड़ी आंसू की धार, इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विचार। हे रघुकुल के छोटे राजा, हे रघुकुल के छोटे राजा,
क्यों रोते क्यों अकुलाते हो, अपनी छत्राड़ी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं, घननाद जीतने वालों को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए वीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण, क्या सोच रहे क्या देख रहे क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अपने मन मंदिर की माँ कर कुसमय आघात कर रहा हूँ। कहने में धर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है, वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, वह अत्याचारी धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुबीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया धीर। निकले सिंहनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी बजाज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुबर हैं। वे वर्षा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्ट विश्व के हित की है, तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खींची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम सुखमा हो तुम, अरिमा हो तुम गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध किए देता है, वह सभा से अटोक वाटिका का, वह वास अशोक वाटिका का, सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं पर बसता में जब प्राण गवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती है आ माता।
यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बैन। खुद भी छत्री हो कर रोते, छात्राणी को भी रुला रहे। ये वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़ भागिनी हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, तो साच नहीं जाने पाए। वे शासन करे कुशलता से, उनको न आच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम करना मेरा। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में वे बस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वही सीता के सरबस हैं। यह सुनते ही रो उठे तो वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय सारण हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, रुला देगी फिर प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों। एक कथा सुनने के बाद आप लोग रो देंगी, अवश्य रो देंगी। बहुत ही करुणादायक कथा है, अवश्य सुनिएगा। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का है देवर, तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर ध्यान रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँ का तो रत लखन ने
किंतु नहा का जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पावन उठते हाय। ज्योतिर्मय को वन में तज कर, ज्योतिर्मय को वन में तज कर, धंधों की नाई जाते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह का नीर। भगवान भी अधीर हैं, प्रभु श्री राम लीलाधर विष्णु श्री हरि विष्णु भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो तो अपनी लीला दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी रो रहे हैं। सीता के साथ जो हो रहा है वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किस प्रकार? जय वही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौके फिर बोले सिया कहा। जिसके विराग में प्राण दुखी, वही प्राणों की प्रिया कहा। फिर संभले कहा छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवधेश। अपनी लीला को, अपने दर्द को भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लखन से कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, जरूर सुनिएगा। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। टूटे हुए निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। झोंकों ने एक वायु ही के, कर डाले तितर बितर दोनों। पथ है ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करे सुख का नया प्रभात। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करे सुख का गया प्रभात। इधर बधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नयनों की ओट हुआ, बहरा कर भभक उठी ज्वाला। उर अंतर में यदि अमृत सदृश, प्रभु छवि की तरी नहीं होती। तो सीता की जीवन शाखा इस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वैदेही बन देवी समान, योगिन बन कर बिचरी वन में। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी लगी कहने। मानो ब्रह्मा के मत मत कर जग को निसार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर लिया है। विरह घटा छा रही थी, घुमड़ घुमड़ जब घोर। बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन भोर।
तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, 200 का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया, इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया, हास किया। अब डाह निकाला हूँ उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख को ठौर। बर ने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ, फिर जब ही ससुरालय आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्नी बनी कुटिया में रही महल बदले, जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखड़ का कर डाला उस वन में मर्म बचन कहकर, खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण के लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है, सीमाएं कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो, मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी का, ऐसे दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है, इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता सह सकती नहीं यो वियोग आधीन, नीर बिना संसार में कही रही है मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जब ही उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़ कर देखा, कोई मोती आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नहीं पहले, वे आने वाले नहीं पहले के परिचित और योगी भी थे। विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गया सब भास। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, मैंने
लव कुश कांड सीता वनवास का भाग 2 की कथा आप लोगों के बीच में सुना चुका हूँ। इसके आगे क्या घटित घटना होता है, क्या क्या होता है, इसकी सारी चर्चाएं हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन।